हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं बहुत अच्छी चल रही है। 4-5 दिन बचे हैं आपके। 27 फैब आने में आप 26 तक सारी प्रिपरेशन कर लो। इसके लिए मैंने पिछली क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, जिनको आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर उसे देख लीजिए और पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। थोड़ा भी परेशान नहीं होना, थोड़ा भी डाउट में नहीं रहना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, कहीं बहकावे में नहीं आना। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन करते हैं इनमें से। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन इफ CFSC लेस देन P। अब ध्यान रखना, मैं सिखाता हूं आपको कि D4 अगर दिया हो और कंडीशन आपको दे रखी हो कि यहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना, तो सबसे पहले तो T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है। EG ऊपर, T2G नीचे। अब दूसरी बात, अब यहां देखो, अगर ये वाली एनर्जी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा 4 है ना, तो 3 यहां पे होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे। इस तरह से आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ध्यान देना आप। दूसरा क्वेश्चन, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NiCl4 का होल ट्वाइस और 2 नेगेटिव है। एटॉमिक नंबर वैसे आपको दे रखा है 28, और एटॉमिक नंबर देते ही आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि 3D8 4S2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। वैसे तो आप यहां तुरंत इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप ध्यान रखना NiCN4 2 नेगेटिव में क्या चीजें आएंगी। तो देखो, Cn पे 1 माइनस होता है, आप तुरंत यहां पे x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 2 माइनस कर लोगे। x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, +2। कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको। चलो, अगर इतनी बात आपको समझ आ रही है तो आप यहाँ पे ध्यान देना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकिल में से 2 हटा दो, ये होगा आपका 3D8, और 3D8 होगा तो आप यहाँ पे Cn है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 3D8 है तो आप यहां पेयरिंग करा देना। क्या कराओगे, पेयरिंग। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, और ये पेयरिंग करा दोगे। ये पेयरिंग कराते ही आपका एक वहां पे क्या हो जाएगा, खाली। एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, D आ जाएगा, एक S में चला जाएगा और 2 P में क्या आएगा आपका, DsP2। समझ आ रही है बात। चलो देखो, क्या आएगा आपका, DsP2 आएगा। और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मिला आपको, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। नहीं है तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इतनी बात समझ आई। चलो, ये आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब यहां ध्यान देना, अब अगला जो है आपका, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूजिंग IUPAC नाम्स। IUPAC नाम्स में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। वैसे देखो, डाइक्लोरोबिस है, डाइक्लोराइडोबिस है, इसका मतलब 2 क्लोरीन है। बिस लगा है, इसका मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन है, तो आप इसे EN लिख सकते हो। कोबाल्ट 3 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कोबाल्ट 2 क्लोराइडो है, ये लग दोगे। इथेन 1,2 डाइएमीन है तो EN का ट्वाइस लगा दोगे, और 3 प्लस था ना, तो ये वाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसकी वजह से -1 होती है, तो इंटू 2 करोगे, -2। जबकि इस पे कितनी है, +3 है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, -3। इसका मतलब इस पे 1 प्लस का चार्ज है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2 6H2O mixed with AgNO3 2 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound, right? वर्नर थियरी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। वर्नर थियरी ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात होती है कि आपको अगर फॉर्मूला बनाना हो, इसने साफ साफ दे दिया है कि 2 मोल AgCl बन रहा है, मतलब 2 Cl2 तो आप बाहर रखोगे और बाकी सारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर ऐसा करोगे तो पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है, तो आ जाओ देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही रखोगे। क्या बोला मैंने, 2 Cl2 बाहर रखना, समझ गए, ऐसा कर देना। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ
Ni पूछा है, सेकेंडरी वैलेंसी Ni का अगर आप यहां बताना है आपको तो आप क्या बताओगे, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है पता है, सेकेंडरी वैलेंसी आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, डायरेक्ट कितने लिगेंड से अटैच्ड है। तो देख लो ये कितने से अटैच्ड है, 6 H2O है ना, तो 6 इसकी क्या हो गई आपकी यहाँ पे 6 आपका हो गया यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी। चलो आईपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आईपैक नेम भाई कर दो, अगर आपने बना ही दिया है तो आईपैक नेम भी लिख दो। तो क्या लिखोगे, 6 वाटर है तो लिखोगे हेक्सा एक्वा। और निकिल कितना है, निकिल का यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो आप यहाँ लिखोगे निकल 2 और उसके बाद क्लोराइड है तो लिखोगे क्लोराइड। इतनी बात समझ आई, बहुत अच्छे। अगर यहां तक क्लियर हो तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला वाला क्वेश्चन आपका वीवीटी और सीएफटी पे, क्रिस्टल फील्ड थियरी पे है। तो चलो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा गया कि व्हाट इज सीएफटी। आप लोगों को पता है सीएफटी क्या होता है, मैं साथ साथ समझा देता हूं। वैसे सीएफटी की अगर यहाँ पे बात की जा रही है आपसे, ठीक है, तो सीएफटी में आप क्या लिखोगे, सीएफटी में तो आप पहले ये चीजें लिखोगे कि द एनर्जी यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वैसे मैं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूं तो एग्जैक्टली जो डी ऑर्बिटल के सारे डी सबसेल के सारे जो ऑर्बिटल हैं अलग अलग शेप होने की वजह से जब लिगैंड इनको डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करता है तो हर किसी के शेप अलग अलग है ना, तो कुछ ऐसे सेट हैं ऑर्बिटल के जो डायरेक्टली फेस पे क्या करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, सीधे सीधे उनके सामने पड़ जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो साइड में पड़ते हैं उनकी कम हो जाती है। इस तरह से 2 ग्रुप जनरेट हो जाते हैं, T2G और EG। और ये जो 2 ग्रुप जनरेट हुए, इन दोनों में जो स्प्लिट हुई एनर्जी, यानी इन दोनों में जो गैप आया एनर्जी का, उसी गैप एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बात समझ आ गई होगी। फिलहाल ध्यान देना, तो डेफिनेशन अपने मन से लिख लेना या ये वाली लिख लेना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। गिव रीजन द वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्या दे रखा है, TiH2O का होल 6 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे चार्ज 3+ का है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या बताना है कि ये वायलेट कलर देता है। चलो भाई आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो फिर भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लेना। जैसे क्या निकालोगे भाई, यहाँ पे आपका क्या था, ध्यान है ना, Ti अगर आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि Ti 3+ है, तो इसका मतलब इसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से ये आपका क्या होगा, कलर्ड होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आपका C है, CrNH3 का होल 6 चार्ज है 3+, कह रहा पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला डायामैग्नेटिक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, मैं आंसर दिखा देता हूं कैसे करोगे, ध्यान देना। Cr 3+ है तो D में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन अब यहां आपको पता है कि ड्यू टू स्टेबल T2G3 कॉन्फ़िगरेशन हेंस पैरामैग्नेटिक, आपको पता है ना कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपका लिगेंड कितना है ना भाई, 6 है, तो ये क्या बनाएगा, 2 लिगेंड यहां आ जाएंगे और बाकी S में और P में ये क्या बनाएगा, D2sp3 बनाएगा। क्या बनाएगा, D2sp3 बनाएगा। लेकिन D2sp3 बनाने के बाद भी इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। अच्छा यहाँ पे Ni2+ में जाओगे, Ni2+ में जाओगे तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इनको भी क्या कर देगा, पेयर कर देगा, एक बचेगा तो ये बनेगा आपका DsP2। और अगर यहाँ पे DsP2 बनेगा तो आपको बात समझ आ गई होगी। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पे बात समझ ये आई कि जब ये पेयर करा दिया तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो भाई ये कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। कर लोगे एक्सप्लेन, चलो अच्छी बात है, ये कर देना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है Cn नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लीड टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Fe। अच्छा ये क्वेश्चन था, चलो भाई देख लो क्या क्वेश्चन था ये क्वेश्चन C वाला और वाला था कि FeCN6 3 नेगेटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर है FeH2O का होल 6 3+ इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, अभी आपने किया है ये वाला, बिल्कुल ऐसा ही है। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है,
वीक फील्ड वाला पेयर नहीं करा पाता, ये वाला क्या कर देता है, पेयर करा देता है। जिसमें पेयरिंग हो जाती है ऑब्वियस सी बात है उसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। इनर डी ऑर्बिटल जैसे Fe में अगर बात करोगे, अब इन्होंने पेयर करा दिया भाई, अगर पेयर करा दिया तो अंदर वाले सारे बिजी हो जाएंगे, ये वाला बचेगा D2, और अगर पेयर नहीं कराता तो S यूज होता और P यूज होता और इसके बाद वाला D यूज होता। तो जब बाहर वाला D यूज होता है तो आउटर ऑर्बिटल, इनर वाला यूज होता है तो इनर ऑर्बिटल। इतनी बात समझ आ गई? चलो क्लियर तो होगा आपको, क्लियर है तो आगे चलते हैं। आंसर ऐसे लिख लेना, इतनी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान देना, कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका फॉर्मूला लिखना है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट। बहुत बेसिक है यार, कैसे लिखोगे ध्यान देना। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? फॉर्मूला अगर आपको इसका लिखना है, ठीक है, 4 का, तो बहुत बेसिक सा है। क्या करोगे, देखो इसने कहा कि जिंकेट है, जिंक पे 2 है, जिंक पे 2 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यहां से मिल गया। हाइड्रोक्सो है, 4 नेगेटिव यहां से मिल गया, 4 में से 2 कम कर दो, 2 और बचेगा। पोटेशियम लेना है तो पोटेशियम कितना है, तब 2 लेना भाई, ताकि +4 हो जाए, ये 2 ले लेना तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। तो K2 ZnOH का होल 4। क्लियर हो? चलो अगले पे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दियर सॉल्यूशन। अच्छा कंडक्टिविटी पूछ रहा है। कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है ना, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट लगाना है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन देगा उतना ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इतनी बात समझ आई? चलो देख लो कैसे पता चलेगा भाई। यहाँ पे 2 Cl बाहर है, 2 Cl आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, 3 होगा। यहाँ पे एक भी आयन नहीं देगा, ये कितना देगा, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ, 4 होगा। तो पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, यही ऑर्डर लिखोगे। तो देखो यही ऑर्डर है, यहाँ से कोई आयन नहीं मिलना है, यहाँ से 3 आयन मिलना है, यहाँ से 4 आयन मिलना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईथर की होगी। क्लियर हो? लिख लोगे? अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज। फॉलोइंग में कौन कौन से भाई, ये कौन सा करता है, तो 5 और 1 6 है, और ये कितना है, 3 है, और 3 आपके लिगैंड है। तो फिलहाल उससे हमें क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिंकेज आइसोमर्स है, कौन सा है, NO2 है भाई। NO2 है तो NO2 एम्बिडेंट है ना, तो ये तो ऐसा भी बन सकता है। अब यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब कभी डोनर एटम ये कर सकता है काम, कभी ये कर सकता है। तो जब ऐसा होता है कि एम्बिडेंट हो, करता तो एक टाइम में एक ही है, लेकिन दोनों कर सकते हैं, तो ये कौन सा आइसोमर, लिंकेज आइसोमर शो करेगा। नीचे वाला क्या करेगा भाई, नीचे वाला तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ईएन का क्या है, थ्राइस है, और ईएन का थ्राइस है, तो ये क्या करता है, आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आपको मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी है। चलो क्लियर हो? आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल। कितना आसान बात पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, आपको वैसे याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, राइट द आईपैक नेम द फॉर दो। कितना आईपैक नेम पूछोगे, चलो ये आप लिख देना, क्या यहाँ पे डाइक्लोराइडो है, और यहाँ क्या लिख देना, 1,2 डाई इथेन 1,2 डाइएमीन लिख देना, या एथाइलिन डाइएमीन लिख देना। प्लैटिनम लिखना, प्लैटिनम के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 मेंशन कर देना, और इसके बाद नाइट्रेट लिखना। क्या लिखोगे, ऐसे लिख देना, डाई क्लोराइड 20 इथेन 1,2 डाइएमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। समझ गए? बहुत अच्छे। अब क्या करना है, राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। NiCO4 है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Ni में होता क्या है आपका 3D8 4S2, 3D8 होता है। अब CO है तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या कर देगा, तुरंत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह रहा हूं, क्या कर देगा, Ni 3D8 है ना, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं, 3D8 है भाई, तो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ करेगा नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो फिर क्या होगा, एक S में भरेगा और 3 आपके P में, क्या बनेंगे, sp3। क्या बनेगा आपका, ध्यान देना, क्या बनेगा, sp3, और sp3 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रह जाएंगे, अनपेयर्ड, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर हो? चलो आगे आ जाओ। अगला है आपका, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। भाई
ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का आइसोमर क्या करेगा, शो करेगा। तो किस तरह का शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मिक्स करके यहाँ छूट गया है, इस क्वेश्चन को रहने देना। क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाओ। फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, यानी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन, कैसे बताओगे, बहुत केयरफुली ध्यान रखना। अगर CFSE कम हो और पेयरिंग एनर्जी आपकी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो जाता है, और जब आगे प्रमोट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या होगा, हाई स्पिन, समझ रहे हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो जाएगा और ये कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। चलो आ जाओ वापस। आउट ऑफ CONH3 का होल थ्राइस 3+ और CONH3 का होल प्लस Cl2+, विच कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक एंड वाई। तो ऑब्वियस सी बात है, आप होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक जानते हो। कैसे जानते हो भाई, कि एक ही कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं अगर वो एक से ज्यादा टाइप के हो तो हेट्रोलेप्टिक, और अगर सारे एक जैसे हो तो होमोलेप्टिक। तो ये बात तो आपको समझ आ गई, यही आप यहाँ पे कर दोगे कि भाई ये वाला आपका हेट्रोलेप्टिक है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, यानी लिगेंड प्रेजेंट है। चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, Cl2 En का ट्वाइस है, 2+ है। तो कैसे ड्रा करोगे भाई, सबसे पहला काम आप यहां ध्यान देना, सिस और ट्रांस कैसे ड्रा करते हैं। तो Cl दोनों पास पास रख देना, ये हो गया आपका सिस, En को बाद में लगा देना। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर देना, Cl रख देना अपोजिट, En को साथ रख देना। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है बेसिकली जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, तो यही वो केसेज है जहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी है, तो ये वाला ड्रा कर दोगे। क्लियर हो, चलो आगे आ जाओ। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, राइट द अल्फैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अरे भाई ये एक्वा है, ये साइनो है, ये इथेन 1,2 डाइएमीन है, तो नाम लिख दो। नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिख दो, क्या लिखोगे, एक्वा साइनाइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, कितना आसान काम है, यही करना है आपको। अच्छा यहां आ जाओ। Why is the geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having 2 different type of unidentate ligand coordinated with the central metal ion? अगर ऐसी बात करें यहाँ पे तो आपसे पूछा जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसा क्यों, बहुत बेसिक सी बात है। क्या बताओगे भाई, यहां बताओगे कि जो रिलेटिव पोजीशंस हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल आयन से जो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो सब सेम होती हैं, हर तरफ से 109 डिग्री 28 मिनट एक जैसा दिखता है। तो कोई भी आइसोमर्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो, चलो यहां आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल सबका सेम है, लिगेंड सबका अलग अलग है। लिगेंड्स का ऑर्डर याद कर लेना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, नहीं तो ये आंसर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रहे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसमें CFSE ज्यादा, और जो वीक फील्ड लिगेंड उसका CFSE कम। तो Cn का CFSE ज्यादा होगा, F6 का और कम हो जाएगा, NH3 का ज्यादा। ठीक है, तो ऑर्डर ऐसे लिख देना, ठीक है, F6 NH3 एंड Cn। जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो, आ जाओ वापस इसमें आ जाओ। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4 ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थियरी, एटॉमिक नंबर 28। कितनी बार होगा, एक बार तो हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। आप जानते हो इसका आंसर क्या है, sp3 डायमैग्नेटिक, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। चलो यहां आ जाओ। यहां है आपका आउट ऑफ COF6 एंड COC2O4 3 माइनस विच वन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। पता है ऐसा होता है, तो कुछ बातों का ध्यान रख लेना, मैं 2-3 बातें बोलूंगा, इन्हें नोट ही कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। पहली बात कि जो CFSE का अमाउंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, पहले तो सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल मेटल की पोजीशन पे। जैसे सपोज करो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जो नीचे आता है ग्रुप में सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है और उसका CFSE भी सबसे ज्यादा होगा जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो पहले तो पोजीशन के बेसिस पे ही है।
अगर दोनों सेंट्रल मेटल सेम हो जाएं, जैसे Fe2+ Fe3+, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका CFSE ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का CFSE ज्यादा होगा, वीक फील्ड का कम होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसके बाद चौथी बात, अगर मोनोडेंटेट है और एक पॉलीडेंटेट है, पॉलीडेंटेट चिलेटिंग होता है, रिंग बना लेता है, साइकिल बना लेता है, वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो CFSE उसका ज्यादा होगा और मोनोडेंटेट का कम होगा। ये आपकी चौथी बात हो गई। इन बातों को ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। आपको यहां बात समझ आ गई? चलो अब आप यहां आ जाओ, और यहां हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है भाई। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो कौन सा होगा? COF6 होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर करा नहीं पाएगा। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लिगेंड एंड बाइडेंटेट? बहुत बेसिक सा। बाइडेंटेट में भाई दो डोनर एटम होते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एम्बिडेंट में दो डोनर एटम होने के बाद भी बॉन्ड एक ही एटम बनाएगा। समझ गए? ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये लिखोगे, एम्बिडेंट लिगेंड इज वन which can ligate through either of the two different donor atom, while bidentate ligand is bound to metal through two donor atoms। समझ गए? चलो तो यहां आ जाओ, यहां पे अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन टर्म ऑफ T2G एंड EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन CFSE ग्रेटर देन P। और अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो पक्का पेयरिंग होगी। D5 है ना, समझ जाओ, D5 है और वो भी कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। तो चलो मैं समझा देता हूं भाई, बहुत बेसिक सी तो बात है, आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, कैसे समझना है? देखो यही होता है ना, ये आपका EG होता है, ये आपका T2G होता है। मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए भाई, 3-4 दिन बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से कर लो, बिल्कुल आलस नहीं करना है। EG में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान देना, कितना था? D5 था ना, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई डेल्टा अगर आपका यहाँ पे कम है तो क्या होगा? अब पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कह रहा हूं, पहला वाला केस क्या था? देखो, हाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पहले वाले में तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, तो पहले वाले में जिसमें ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी, वहां पेयरिंग नहीं होगी, वहां तो D5 करना होगा, तो 3, 4 और 5। तो उस वाले में देखो क्या हो जाएगा, 3 और 2, T2G में 3, EG में 2। और उल्टा हुआ, अगर ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया, पेयरिंग कम हो गई, पेयरिंग कम होगी तो पेयरिंग हो जाएगी, तब पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में और एक भी इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा। क्लियर हो? बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन बेसिकली यहां पे ये है कि डिफाइन एम्बिडेंट लिगेंड विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट है भाई, अभी आपने डेफिनेशन बताई है। एम्बिडेंट में आपको यही कहना है कि इसमें जो एम्बिडेंट होता है वो ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं डिफरेंट, लेकिन उनमें से एक ही क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ऐसे में नाइट्राइटो है आपका, जिसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डोनर एटम है, थायोसाइनेटो है आपका, और आपका साइनाइड हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे। समझ गए? चलो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस एंड दिस? आपको क्या देख के लग रहा है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। भाई यहाँ क्लोराइड आयन देगा, यहाँ सल्फेट आयन देगा। समझ गए? तो यहाँ भाई आप ऐसे लिखना कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आयनाइजेशन आइसोमर शो करेंगे। रीजन क्या दोगे कि एक कॉम्प्लेक्स सल्फेट आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में और दूसरा क्लोराइड आयन देगा। ये लिख देना भाई, मेंशन करोगे तब नंबर मिलेगा, आधा अधूरा लिखने से नंबर नहीं मिलता। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ, विच टाइप ऑफ क्या है? अच्छा ये वाला, डिफाइन चिलेट इफेक्ट, हाउ इट्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी आपको समझाया कि चिलेटिंग इफेक्ट जो होता है वो सराउंड करता है, रिंग बनाता है, ज्यादा स्टेबलाइज करता है। वैसे थोड़ा अच्छा आंसर लिखना है तो ये लिख लेना। क्या लिखोगे? व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड बाइंड टू अ मेटल आयन इट फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर नोन एज चिलेट। चिलेट डिफाइन कर दिया। फायदा क्या होगा भाई चिलेट इफेक्ट से? कि फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एंट्रोपिक एडवांटेज। एंट्रोपिक एडवांटेज में क्या होगा भाई कि रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या करेगा? एंट्रोपिक एडवांटेज में फ्री मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, जिससे एंट्रोपी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग, मल्टी पॉइंट अटैचमेंट प्रिवेंट लिगैंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह से सेंट्रल मेटल आयन को अगर ये क्या कर लेगा? अटैच कर लेगा, तो लिगेंड्स मूव नहीं कर सकता, हट नहीं सकता, उसे डिटैच नहीं करा सकता।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बता लोगे? कैसे बताओगे? इसको तुरंत लेट कर लेना x, सोडियम का कितना हो जाएगा +3 और C2O4 पे 2 नेगेटिव होता है तो 3 × 2 -6 = 0, कितना हो जाएगा +3। क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितना +3। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। यहाँ पे अगर कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या है? कोई मोनोडेंटेट लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1। और अगर कोई डाइडेंटेट है तो एक के साथ 2 काउंट करोगे। जैसे C2O4 में 2 डोनर एटम ऑक्सीजन के हैं तो एक C2O4 को मैं 2 के बराबर काउंट करूंगा। 3 है तो मैं कितने काउंट करूंगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? ऐसे निकालते हैं। आगे आ जाओ। ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। आप वैसे ड्रा कर लेना, सिसो ट्रांस ड्रा करना होता है। ट्रांस ड्रा करने की एक बहुत बेसिक सी बात होती है कि ट्रायंगल के या जो रेक्टेंगल है उसके दोनों अपोजिट साइड लगा दोगे ट्रांस, और इन दोनों को साथ साथ लगा दोगे तो दिस। वैसे देखो इसमें सिमेट्रिक मिल जाएगी, और सिमेट्री मिल जाएगी मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ध्यान रखना, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई मिरर इमेज इसकी सुपर इम्पोजिबल हो जाती है या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6। भाई वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर तो करा नहीं पाएगा। पेयर नहीं करा पाएगा तो कहोगे पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 लिगेंड है तो या तो sp3d2 बनता है या तो d2sp3 बनता है। अब अगर पेयर नहीं करा पाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो क्या बनाएगा? sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। समझ गए? चलो आगे आ जाओ। राइट द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। नाम लिख दो भाई इसका। ऑक्सीजन है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले तो नाम लिखना। नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? लिखोगे पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओ। ये छोड़ देते हैं बच्चे, ये छोड़ोगे नहीं नंबर कट जाएगा। तो ऑक्सीजन से अटैचमेंट है तो नाइट्राइटो ओ लिखोगे, नाइट्रोजन से है तो नाइट्राइटो एन लिखोगे। इतनी बात समझ आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, बात पूरी हो जाएगी। दूसरे वाले में K2NiCl4 है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव है तो लास्ट में मेटल के ATE जरूर लगाना। क्या लगाओगे? पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट लगाओगे और 2। समझ गए? इन बातों को ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाओ, बी पे आ जाओ। व्हाट इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स? फिर से आ गया भाई, चिलेट कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसे क्या लिखोगे? अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड इज कॉल्ड चिलेट। चिलेट में आपका एक एग्जांपल हो गया, OX का मतलब ऑक्जिलेट होता है। X का मतलब क्या होता है? ऑक्जिलेट, C2O4 -2। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? हेट्रोलेप्टिक क्या होता है? एग्जांपल दे दो भाई, कोई सा एग्जांपल ही, जितने क्वेश्चन थे ना इन्हीं में से उठा के दे देना पेपर में से ही। हेट्रोलेप्टिक जिनमें क्या होगा? एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे। समझ गए? ठीक है, क्लियर। आ जाओ आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे हम तो यहां ध्यान देना क्या पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, भूल मत जाना। CFT पे D5 कॉन्फ़िगरेशन है और कह रहा है कि CFSC पेयरिंग एनर्जी से कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो भाई तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्रोमोट करेगा। 5 है तो 3 और 2 हो जाएंगे। समझ गए? FeCN6 का 3 नेगेटिव है, कह रहा है वीकली पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये क्या है? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे समझाओगे? यही समझाओगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर करा देगा। और जो आपका यहाँ पे क्या है? FeCN6 3 नेगेटिव। अच्छा, ये 3 नेगेटिव है और ये क्या है? 4 नेगेटिव है। तो बस एक बात ध्यान दे लेना यहाँ पे कि हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायामैग्नेटिक। ऑक्सीडेशन स्टेट कर देना भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे क्या है आपकी? +2 है। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ से CN है ना 6 है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। क्लियर है इतनी बात? बस यही चेक करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, लास्ट वाले में देखो, राइट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस। CONH3 का होल 6 है, CONH3 का होल 6, बाहर क्या है? Cl2 है। अच्छा, सॉल्यूशन में कह रहा है कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा? कैसे निकालोगे? एक तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और 2 क्लोराइड आयन बनाएगा। ओवरऑल कितने?
3 आयन, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो, अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, मोटिवेशन बना के रखिए, 2 से 3 दिन और है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, कोई मार्क्स आपके रोक नहीं पाएगा, 70 में से 70 आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको खूब मेहनत की जरूरत है, जो मेरे साथ साथ आप करते रहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी आप करिए, ठीक है। बैठना नहीं है भाई, अगर आपको नींद आ रही है, चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा इन चीजों को मोटिवेट करो अंदर से अपने आप को और काम करो इस पे। और मेरी भी मोटिवेशन का ध्यान रखो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, अगर अच्छी लग रही है तो उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, और साथ साथ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ और चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए